आचरण करना ये सत्य है, ये सत्य की परिभाषा है। मेरे साथ बोलिए, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, ऐसा ही लिखना, ऐसा ही बोलना, ऐसा ही व्यवहार करना सत्य कहलाता है। ये है सत्य की परिभाषा। ईश्वर एक है या बहुत सारे? वो एक जगह रहता है या सब जगह? जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल हो सकती है क्या? ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? तो ईश्वर सब जगह रहता है, एक ही है, सर्वव्यापक है, निराकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं। तो यही मानना, यही लिखना, यही बोलना, यही व्यवहार करना, ये सत्य है। और ईश्वर है तो एक, और लोग मानते हैं अनेक, ये झूठ है। लोग ईश्वर को बोलने को तो एक कहते हैं, तो व्यवहार में एक नहीं मानते, व्यवहार में तो अनेक मानते हैं। ईश्वर सब जगह रहता है, बोलते तो ठीक है, पर व्यवहार में तो ऐसा नहीं मानते। जो वस्तु सब जगह रहती हो, क्या उसकी शक्ल होनी चाहिए? ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? जब सब जगह है तो क्या ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? जिसकी शक्ल होती है उसकी तो फोटो बन सकती है, और जिसकी शक्ल नहीं होती क्या उसकी फोटो बन सकती है? ईश्वर की फोटो है या नहीं है? नहीं है ना? और लोग ईश्वर की फोटो बना के बैठे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, ईश्वर, लोग ईश्वर की फोटो बनाकर बैठे हैं या नहीं? ये झूठ है। आप पूछ रहे हैं सत्य क्या है? ये झूठ है। ये सत्य है कि ईश्वर की कोई शक्ल नहीं, उसकी शक्ल नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकृति नहीं। और पूरे देश में क्या, सारी दुनिया में ईश्वर की फोटो मूर्ति बना के बैठे, ये सब झूठ है। पता चलिए सच क्या है। ये ऐसे ईश्वर निराकार है, उसको निराकार स्वीकार करो, निराकार बोलो। पुस्तक में लिखना हो तो निराकार ईश्वर, ऐसा नहीं हो। प्रवचन में बोलना हो तो यही बोलो, और व्यवहार करना हो तो निराकार ईश्वर का ध्यान करो। ये सत्य है, ठीक है। अब विषय तो बहुत रहा है, समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा नहीं कह रहा, इतने में आप समझ लेंगे। जो चीज़ जैसी हो उसको वैसा जानना, मानना, वैसा लिखना, वैसा बोलना, वैसा व्यवहार करना, ये सत्य कहलाता है। तो सत्य की जीत होती है। जो बात जैसी हो उसको वैसी ही करें। अगर गलत करेंगे तो आगे चलकर पोल खुल जाएगी, कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी पोल पकड़ लेगा और वो प्रमाण तर्क से आपका खंडन कर देगा कि आप तो झूठ बोलते हैं, आपकी बात गलत है, प्रमाणों के विरुद्ध है। तब मार पड़ेगी। जब आपकी बात कट जाएगी ना, झूठी सी हो जाएगी, तब मार पड़ेगी। तो इसलिए पहले ठीक ठाक करो, मार नहीं खानी पड़े। प्रमाण को समझो, तर्क को समझो। प्रमाण और तर्क से सत्य की खोज होती है। हमारे शास्त्र में लिखा है, न्याय दर्शन, प्रमाण से और तर्क से सत्य की खोज होती है। तो जो भी बोलना हो प्रमाण तर्क से बोलो, पहले विचार करो फिर बोलो। नहीं आया समझ में तो चुप रहो, मौन रहो, सीखो। जब तक समझ में नहीं आए तब तक बोलने का अधिकार नहीं है। शंका कर सकते हैं, पूछ तो सकते हैं, यदि समझ में नहीं आया बताइए, बस। अपना पक्ष नहीं रख सकते जब तक आपको खुद को क्लियर नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरह सोच समझ के माप तोड़ के ठीक ठीक बोलना चाहिए। प्रमाणों से, तर्क से परीक्षा करके फिर बोलना चाहिए। वो है सत्य। तो जो सत्यवादी है उसका प्रभाव होता है, वो जीत जाता है, हर जगह वो जीतेगा और उसकी सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, उसको सुविधाएं मिलेंगी, उसको सुख मिलेगा, संसार भी सुख मिलेगा और ईश्वर भी। दो चार लोग तो दुष्ट होते ही, लोग कहते नहीं जो अच्छा आदमी लोग उसको तंग करते हैं, उसको बेचारे को क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो मैं उसका उत्तर देता हूँ, उसने एक गलती करी। वो गलती ये करी कि संसार में जन्म लिया, बस यही गलती करी। जब मैं ये कहता हूँ कि उसने संसार में जन्म लिया, ये गलती है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये भी कोई गलती है। वेदों में तो यही लिखा है,
ऋषियों ने यही बताया कि संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने जन्म ले लिया तो बस आप पिटोगे, आप बच नहीं सकते। कोई ना कोई आपको तंग करेगा, कोई झूठा आरोप लगाएगा, कोई गाली देगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई सांप फेंकेगा, कोई जहर पिलाएगा, कोई कुछ करेगा, आपके ऊपर हमले होंगे, अन्याय होगा। अगर अन्याय से बचना है तो एक ही जगह सुरक्षित, उसका नाम है मोक्ष। क्या नाम? बस मोक्ष में जाओ, फिर कोई आपको छू जाए फिर मुझे कहना, फिर मेरी गारंटी कोई आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन जब तक संसार में जन्म लेंगे तो लोग परेशान करेंगे, उनसे बच के चलो, सावधानी से चलो। सड़कों पर लिखा है सावधानी घाटी और दुर्घटना घटी। जैसे सड़क पे थोड़ी सी लापरवाही होती है एक्सीडेंट होता है, मार पड़ती है, ऐसे ही जीवन में थोड़ी भी लापरवाही की तो मार पड़ेगी, वहाँ भी एक्सीडेंट होगा, वहाँ भी नुकसान होगा। इसलिए उससे बच के चलना, सावधानी से चले, बुद्धिमत्ता से चले। कल बताया था ईमानदारी से काम करें, बताया था। गुरुजी कोई मोक्ष में चला जाए उसका पता कैसे चलेगा? बताएगा उसका कैसे पता चलेगा? एक तो उसको पता चल जाएगा कि मैं मोक्ष में जा रहा हूँ, मेरा मोक्ष होने वाला। कल बताया था ना कि उसकी इच्छाएं जीरो पे आ जाएंगी। सांसारिक सुख भोगने की जब आपकी सारी इच्छाएं जीरो पे आ जाए तो समझो आप मेरा मोक्ष हो जाएगा। अगर इच्छाएं बची हैं तो समझो अभी दूर है मोक्ष। ऐसे उसको तो पता चल जाएगा। और उसको देखकर, उसके जीवन आचरण को देखकर, व्यवहार को देखकर जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी समझ लेंगे कि हाँ ये मोक्ष में जा रहा है, इसकी कोई इच्छा है ही नहीं। कोई गया अभी तक? हाँ बहुत सारे गए। नाम बताना। नाम बताओ। महर्षि दयानंद जी, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि प्रणाल, महर्षि जैमिनी, महर्षि व्यास, महर्षि पतंजलि, ये सारे मोक्ष में चले गए। और मैं भी गया था, वहीं से वापिस आया, अब फिर वहीं जा रहा हूँ। जाने वाले हो, क्या नहीं कर दिया? आप जाऊँगा फिर जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, यहाँ बहुत झंझट है। हम भी साथ हैं। आओ, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। चलो आप आप भी चलिए, यहाँ तो बहुत झंझट है। मोक्ष का सीमित समय होता है। मोक्ष का सीमित समय होता है। मोक्ष का सीमित समय होता है। नहीं समझा क्या कह रहे? मोक्ष का समय सीमित होता है। समय सीमित, हाँ हाँ, मोक्ष का समय सीमित होता है, फिर वापस आना पड़ता है। एक बार मोक्ष हो गया तो हमेशा के लिए मोक्ष नहीं है। जो आदमी गलती करता है उसको जेल होती है, तो क्या हमेशा जेल में ही रहेगा? बाहर नहीं आएगा वापस? आएगा ना। एक आदमी ने गलती की, जज साहब ने 3 साल की जेल कर दी, तो 3 साल पूरे होंगे तब तो छोड़ना पड़ेगा ना, हमेशा थोड़ी जेल में रहेगा। जैसे जेल में जाकर बाहर आते हैं, ऐसे मोक्ष में जाके वहां से भी बाहर आएंगे। जो बाहर आएंगे, सुनिए, सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या असीमित? ठीक है, 1 महीना काम करेंगे तो 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी या 10 साल की? और वो कहता मुझे अगले महीने फिर तनख्वाह चाहिए, तो कंपनी कहती है फिर काम करो, अगले महीने काम करो, फिर दूसरी तनख्वाह देंगे, तीसरे महीने काम करो, फिर अगली तनख्वाह देंगे। जितना काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है ना। तो जो हमने मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म किए, वो कर्म हमारे सीमित थे या असीमित? बताइए। सीमित, जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। एक दिन फल की सीमा पूरी हो जाएगी, फिर भगवान कहेगा चलो वापिस दोबारा नए कर्म करो, फिर आ जाना मुक्ति में। तो हम दोबारा आ जाएंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे, फिर तीसरी बार फिर कर्म करेंगे, फिर चले जाएंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। आप सब भी मोक्ष में जा चुके हैं, ये नहीं समझना कि मैं ही गया हूँ, आप भी जा चुके हैं। और सब के सब वहीं से वापस आए, और अब सारे के सारे फिर वापस जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। सदा यहाँ नहीं रहता कोई भी, ना तो कोई सदा यहाँ रहता, ना सदा मोक्ष में रहता, क्यों नहीं रहता? इसलिए कि आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ फिर आप पूछिए। आप में से कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है, हाँ या ना? सारे अल्पशक्तिमान हैं। तो जो अल्पशक्तिमान होता है वो हमेशा एक स्थिति में नहीं रह सकता। आप 24 घंटा सो सकते हैं? नहीं सो सकते। 24 घंटे जाग सकते हैं? नहीं जाग सकते। 24 घंटे सपना देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आपकी स्थिति बदलती रहती है। परिवर्तन जीवन का लक्षण है, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन होने पर
आत्मा को अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। आप एक हफ्ते तक सुबह दोपहर शाम केवल हलवा खा सकते हैं? नहीं खा सकते, चेंज होना चाहिए ना। सुबह हलवा खाया, दोपहर में कोई दाल सब्जी खाएंगे, पुलाव खाएंगे, कड़ी खिचड़ी खाएंगे, कुछ और चीज़ खाएंगे, कुछ समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, कोई पिज़्ज़ा खाएगा, कोई कुछ खाएगा, चेंज होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी आइटम बहुत पसंद है, फेवरेट, वो 30 दिन तक सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नहीं खा पाएगा, बोर हो जाएगा। जितनी भी अच्छी हो, बोर हो जाएगा, उसको परिवर्तन चाहिए। तो फिर जब दूसरी चीज़ आएगी तो फिर वो ठीक हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही काम करते हैं रोज़, सुबह कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, रात को कुछ और खाते हैं, हर रोज़ दाल बदल बदल के खाते हैं, हर रोज़ सब्जियाँ बदल बदल के खाते हैं। तो जैसे हम एक ही चीज़ हमेशा नहीं खाते, ऐसे एक ही स्थिति में हमेशा नहीं रह सकते। ना तो बंधन में हमेशा रह सकते, ना मोक्ष में रह सकते। जब यहाँ थक जाते हैं, संसार के दुख भोग भोग कर तंग आ जाते हैं, फिर हम मोक्ष में जाते हैं। और जब मोक्ष का टाइम पूरा हो जाता है, फिर यहाँ वापिस आते हैं, फिर चेंज हो जाता है, फिर अच्छा लगता है। और फिर जब यहाँ परेशान हो जाते हैं, फिर वापस मोक्ष में भागते हैं। ऐसे ही होता है। ये तो 2-3 दिन का शिविर है। हमारे यहाँ जब 8-8 दिन के शिविर चलते हैं ना, थोड़े लंबे, गुजरात में जब हम शिविर चलाते हैं तो 8-8 दिन के शिविर चलाते हैं। तो जब पहले दिन आते हैं लोग तो बड़े उत्साह में होते हैं, आहा क्या बात है, क्या जंगल है, वाह कितनी शांति है, बहुत बढ़िया है, बड़े प्रसन्न होते हैं। आप भी जब कल आए थे तो बहुत प्रसन्न थे। अब कल देखना शांति पाठ होती, बाकी में फटाफट घर 1 घंटे में तो सब खाली हो जाएगा। तो 8 दिन के शिविर में जब पहले दिन आते हैं लोग तो बड़े उत्साह में होते हैं, बड़े खुश होते हैं, तो उनको जंगल अच्छा लगता है। और 8 दिन पूरा होते ही फटाफट बिस्तर बांध के भाग जाते हैं, फिर घर अच्छा लगता है। घर जाते हैं तो जंगल अच्छा लगता है, जंगल जाते हैं तो घर अच्छा लगता है। बस ऐसे ही होता है, एक जगह नहीं टिक सकते हमेशा। इसलिए आत्मा सदा मुक्ति में नहीं रह सकता, वो थक जाता है, फिर ईश्वर उसको वापस भेज देता है। इस तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब बोलिए। मुक्ति की आयु 36,000 वर्ष सृष्टि और जितनी बार ये सृष्टि की उम्र है, 36,000 बार सृष्टि बढ़ेगी, कितनी बताएगी? ठीक है, इतनी है, बिल्कुल सही बात है। इतना लिमिटेड टाइम है, ये भी सीमित है। इसके बाद फिर वापस आएंगे संसार में। इस तक का अभिमान बोल रहे सकते मुक्ति में हाँ, फल भोगने में आत्मा परतंत्र है, हाँ या ना? तो मुक्ति तो कर्मों का फल है, तो फल में तो परतंत्र, बीच में भागना चाहे तो ईश्वर भागने नहीं देगा ना। पहले तो आना नहीं चाहता, आना इसलिए नहीं चाहता कि यहाँ पे फिर दुख आएंगे, झंझट आएगा। क्यों आए वापिस? मुश्किल से तो जान छुड़ा के भागा था मोक्ष में, वापस क्यों आएगा? बीच में नहीं आएगा। जब पूरी उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी मोक्षानंद भोगने की, तब थक जाएगा, तब ईश्वर उसको वापस भेजेगा। आगे रह नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं है। मुक्ति से कोई जाना नहीं चाहता, इस जीवन से कोई जाना नहीं चाहता। इस जीवन से वो लोग नहीं जाना चाहते जिनको अविद्या है। मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं तो अभी तैयार बैठा हूँ, मुझे कोई अभी मुक्ति में ले जाना, अभी यहीं से मन से सीधा मुक्ति में जाऊँगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं तो तैयार बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं जाना चाहता। जिसको संसार में दुख समझ में आ रहा है वो भागना चाहते हैं यहाँ से, फटाफट मुक्ति में चलो। यहाँ बहुत देख लिया, कुछ नहीं रखा है यहाँ। हाँ जी, मोक्ष जो है हाँ कोई स्थान पर है तो हाँ, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष एक स्थिति का नाम, जन्म मरण से छूटना, उसका नाम मोक्ष है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई मुझे परमात्मा मान लो कल्पना करते हैं, अगर मुझे कहे इस समय बोल भाई यहीं से ले चलो मुक्ति में, कहता जन्म मरण चक्कर बंद कर दो तेरा, जन्म मरण चक्कर से अभी का भी छुड़ा दूँ, तो मैं तो कहूँगा हाँ मैं तो तैयार बैठा हूँ, मैंने कौन से बच्चे पालने हैं, ना मेरे बेटे ना पोते, मेरे कोई टेंशन नहीं, मैं तो अभी तैयार बैठा हूँ। हाँ जी, मोक्ष के बाद आत्मा का क्या होता है? मोक्ष में आत्मा मस्त रहता है, खुश रहता है, उसको एक भी दुख नहीं होता है। ना तो स्कूल जाना, ना तो उसको स्कूल जाना, ना पढ़ाई करनी, ना परीक्षा देनी, ना नौकरी ढूंढनी, ना बच्चे पालने, ना पसीना निकालना, ना सर दर्द, ना पेट दर्द, कुछ नहीं। बात का क्या सारे दुख खत्म, मोक्ष में सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलता है।
इतना हाई क्लास आनंद मिलता है जो आपको यहाँ कुछ कहीं भी नहीं मिलता संसार में। आपको संसार में जो सबसे बढ़िया सुख लगता है, आपको जो सबसे अच्छा सुख लगता है ना संसार में, खाना पीना घूमना फिरना जो भी, उससे तो कई लाख गुना ऊंची क्वालिटी का सुख है मोक्ष में। इससे तो बहुत ऊंचा है। उससे आत्मा की सारी इच्छाएं शांत हो जाती, तो इतने समय तक मुक्ति का आनंद लेता है। हाँ जी बोलिए, पीछे आप उठा रहे। मोक्ष को होने की क्षमता सभी जीवात्माओं की बराबर है या अलग है? मोक्ष का सुख को, मोक्ष का सुख भोगना क्या पूछा? मोक्ष का सुख भोगने की जो क्षमता है सभी आत्माओं की, क्षमता। ऐसा कैपेसिटी सबकी बराबर है। सब आत्माएं 100% एक जैसी, कोई अंतर नहीं। इसलिए उसका मोक्ष का फल भी सबके लिए बराबर है। ये सब आत्माएं एक जैसी हैं। इसका क्या प्रमाण है? सुनिए। आपको सुख चाहिए? चाहिए। कितने %? 50, 60, 80 या 100? जो पूछा वो बताइए, आपको कितने % सुख चाहिए? 50, 60, 80 या 100? हाँ, आपको कितना चाहिए? देखो सारे एक जैसे सब कह रहे 100% चाहिए। मैंने प्रमाण दे दिया आपको, सबके सब एक जैसे। आपको दुख चाहिए? नहीं चाहिए। दुख से छूटना चाहते हैं? कितने %? आप लोग कितने % छूटना चाहते हैं? देखो सारे एक जैसे, सब कह रहे 100% छूटना चाहते हैं। इसलिए कह रहा हूँ सारे आत्मा एक जैसे हैं, सब अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, सारे एक जैसे हैं। वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, ये सब आत्माएं एक जैसी, सबके सब 100% दुख से छूटना चाहते हैं। और वो संसार में कहीं होता नहीं। कोई व्यक्ति शरीरधारी संसार में 100% दुख से छूट नहीं सकता। आपने कोई देखा हो तो बताइए, कोई देखा है? एक व्यक्ति कोई 100% दुख से छूट गया हो, जीते जी तो कोई नहीं मिलेगा। और 100% सुखी हो गया हो, ऐसा भी कोई नहीं। तो ये दो बातें सिर्फ मोक्ष में होती हैं।